नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र। इसके पश्चात भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, ऐसा निश्चय कर वह नगर से निकलकर तपस्वियों के आश्रम पर गई। वो रात उसने वहीं व्यतीत की और उन ऋषियों को अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। ऋषि लोग आपस में यह विचार करने लगे कि अब इस कन्या के लिए क्या करना चाहिए। उनमें से कुछ ने कहा कि इसे इसके पिता के घर पर पहुंचा दिया जाए। कुछ मेरे पास आकर समझाने का विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले कि राजा शाल्व के पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करने की आज्ञा दी जाए। किंतु किन्हीं ने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। उसके पश्चात उन सब तपस्वियों ने कहा, तेरे लिए तो पिता के आश्रय में ही रहना सबसे अच्छा होगा। इससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती। स्त्री के तो पति या पिता दो ही आश्रय होते हैं। दुर्योधन, अम्बा ने कहा, मुनिगण, अब मैं काशीपुरी में अपने पिता के घर लौटकर नहीं जा सकती। इससे अवश्य ही मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार सहना पड़ेगा। अब तो मैं तपस्या ही करूंगी, जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसा दुर्भाग्य न प्राप्त हो। तब दुर्योधन, वे ब्राह्मण लोग इस प्रकार उस कन्या के विषय में विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन आए। तपस्वियों ने स्वागत, आसन और जल आदि से उनका सत्कार किया। जब वे विश्राम पूर्वक बैठ गए, तब उनके सामने ही मुनिगण उस कन्या की बातें करने लगे। अम्बा और काशीराज के विषय में वे सब बातें सुनकर राजर्षि होत्रवाहन को बड़ा खेद हुआ। होत्रवाहन अम्बा के नाना थे। उन्होंने उसे गोद में बिठाकर ढाढ़स बंधाया और आरंभ से ही इस आपत्ति का पूरा पूरा वृत्तांत पूछा। अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था सब विस्तार से सुना दिया। इससे राजर्षि को बड़ा दुख और शोक हुआ और उन्होंने मन ही मन उस विषय में जो कर्तव्य था उसका निश्चय कर उससे कहा, पुत्री, मैं तेरा नाना हूं, तू अपने पिता के घर मत जा। मेरे कहने से तू जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा। वे तेरे इस महान शोक और संताप को अवश्य दूर कर देंगे। वे सर्वदा महेंद्र पर्वत पर रहा करते हैं। वहां जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओर से सब बातें कह देना। मेरा नाम लेने से वे तेरा जो भी अभिष्ट होगा उसे अवश्य पूरा कर देंगे। वत्से, वे मेरे बड़े ही प्रीति पात्र और स्नेही सखा हैं। दुर्योधन, जिस समय राजर्षि होत्रवाहन अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वहां परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतवर्ण आ गए। सब मुनियों ने उनका स्वागत सत्कार किया और अकृतवर्ण ने भी मुनियों का यथा योग्य अभिवादन किया। जब सब लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए, तो महात्मा होत्रवाहन ने उनसे मुनिवर परशुराम जी का समाचार पूछा। अकृतवर्ण जी ने कहा कि परशुराम जी आपसे मिलने के लिए कल प्रातः काल ही यहाँ आ रहे हैं। वह दिन उन मुनियों को आपस में नाना प्रकार की बातें करते हुए निकल गया। दूसरे दिन प्रातः ही शिष्यों से घिरे हुए भगवान परशुराम जी पधारे। वे ब्रह्म तेज से दमक रहे थे। उनके सिर पर जटा और शरीर में चीर वस्त्र सुशोभित थे। हाथों में धनुष, खड़ग और परशु थे। उन्हें देखते ही सब तपस्वी राजा होत्रवाहन तथा अम्बा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने परशुराम जी की यथा योग्य पूजा की और तदुपरांत वे उन्हीं के साथ बैठ गए। राजा होत्रवाहन और परशुराम जी में अनेक बीती हुई बातों की चर्चा होने लगी। बात ही बात में राजा ने कहा, परशुराम जी, ये काशीराज की कन्या मेरी देवती है, मेरी दौहित्री है। इसका एक विशेष कार्य है, वो आप सुन लीजिए। तब परशुराम जी ने उससे कहा, पुत्री, तेरा क्या काम है, बता तो। इस पर अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था वो सब वैसा वैसा सुना दिया। तब परशुराम जी ने कहा, मैं तुझे पुनः भीष्म के पास भेज दूंगा। वो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात न मानी तो मैं उसके मंत्रियों सहित उसे भस्म कर दूंगा। अम्बा ने कहा, आप जैसा उचित समझें वैसा करें।
मेरे इस संकट के मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्म जी ही हैं। उन्होंने मुझे बलात् अपने अधीन कर लिया था, अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिए। दुर्योधन, अम्बा के ऐसा कहने पर श्री परशुराम जी उसे तथा उन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को साथ ले कुरुक्षेत्र आए। वहां वे सरस्वती नदी के तीर पर ठहर गए। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास ये संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्य से आया हूं, तुम मेरा वह प्रिय कार्य कर दो। दुर्योधन, अपने देश में श्री परशुराम जी के पधारने का समाचार सुनकर मैं तुरंत ही बड़े प्रेम से उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेक ब्राह्मण, ऋत्विज और पुरोहित भी थे तथा उनके सत्कार के लिए मैं एक गौ भी ले गया था। प्रतापी परशुराम जी ने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा, भीष्म, जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशीराज की पुत्री को क्यों हर ले आए और उसके पश्चात इसे त्याग दिया। देखो, तुम्हारा स्पर्श होने से अब यह स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है। इसी से राजा शाल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया, अतः अब अग्नि को साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो। दुर्योधन, तब मैंने उनसे कहा, भगवान, अब मैं अपने भाई के साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि मैं तो शाल्व की हो चुकी हूं। तब मेरी आज्ञा लेकर ही ये शाल्व की नगर में गई थी। मैं भय, निंदा, अर्थलोभ या किसी कामना से अपने छात्र धर्म से विचलित नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर परशुराम जी की आंखें क्रोध से चंचल हो उठीं और वे बारंबार कहने लगे, यदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने भी बार बार मीठी वाणी में उनसे प्रार्थना की, किंतु वे शांत नहीं हुए। तब मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर पूछा, भगवान, आप जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? बाल्यावस्था में मुझे आप ही ने 4 प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई थी, अतः मैं तो आपका शिष्य हूं। परशुराम जी ने क्रोध से नेत्र लाल करके कहा, भीष्म, तुम मुझे गुरु समझते हो, तब भी मेरी प्रसन्नता के लिए इस काशीराज की कन्या को स्वीकार नहीं कर रहे। देखो, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब मैंने कहा, ब्रह्मर्षि, आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं? ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। मैं पहले इसे त्याग चुका हूं। भला जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम है, उस स्त्री को कोई किस प्रकार अपने घर में रख सकता है? मैं इंद्र के भय से भी धर्म का त्याग नहीं करूंगा। आप प्रसन्न हो अथवा न हो, और आपको जो करना है वो करें। आप मेरे गुरु हैं, इसी कारण मैंने प्रेम पूर्वक आपका सत्कार किया है, किंतु प्रतीत होता है आप गुरुओं का सा व्यवहार नहीं करना जानते। अतः मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। मैं युद्ध में गुरु का, विशेषतः ब्राह्मण का, और उसमें भी तपोवृद्ध का वध नहीं करता। इसी से मैं आपकी बातों को सह रहा हूं। किंतु धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय के समान ही शस्त्र उठाकर सामने आए हुए ब्राह्मण को, जबकि वह डटकर युद्ध कर रहा हो और रणभूमि छोड़कर भाग न रहा हो, मार डालता है, उसे ब्रह्म हत्या नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूं और छात्र धर्म में ही स्थित हूं। अतः आप प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। आप जो बहुत दिनों से डींग हाँकते आ रहे हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को जीत लिया है, सो सुनिए, उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे हैं। जो आपके युद्धाभिमान और युद्ध लिप्सा को अच्छी प्रकार नष्ट कर सकता है, उस भीष्म का जन्म तो अब हुआ है। दुर्योधन, तब परशुराम जी ने हंसकर मुझसे कहा, भीष्म, तुम संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा, लो, मैं कुरुक्षेत्र को चलता हूं, तुम भी वहीं आ जाना। वहां सैकड़ों बाणों से बींधकर मैं तुम्हें धराशायी कर दूंगा। उस दीन दशा में तुम्हें तुम्हारी माता गंगा देवी भी देखेंगी। चलो, रथ आदि युद्ध की सब सामग्री ले चलो। दुर्योधन, तब मैंने परशुराम जी को प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा। इसके पश्चात परशुराम जी तो कुरुक्षेत्र चले गए और मैंने हस्तिनापुर में आकर सब बातें माता सत्यवती से कही। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणों से पुण्याह वाचन एवं स्वस्ति वाचन करा हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मण लोग जय हो कहकर आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्र पहुंचकर हम दोनों युद्ध के लिए पराक्रम करने लगे।
मैंने परशुराम जी के सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इंद्र सहित सब देवता वहां आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे। बीच बीच में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। जहां तहां दिव्य वाद्य बजने लगे और मेघों का शब्द होने लगा। परशुराम जी के साथ जो तपस्वी आए थे वे भी युद्ध भूमि को घेर कर उसके दर्शक बन गए। उसी समय समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा मूर्तिमती होकर मेरे पास आईं और कहने लगी, वत्स, ये तुमने क्या करने का विचार किया है? मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि भीष्म तो आपका शिष्य है, उसके साथ आप युद्ध न करें। पुत्र, तुम परशुराम जी के साथ युद्ध करने का हठ मत करो। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि वे क्षत्रियों का नाश करने वाले और साक्षात श्री महादेव जी के समान शक्तिशाली हैं, जो इस प्रकार उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हो गए हो? दुर्योधन, तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और परशुराम जी से मैंने जो कुछ कहा था वो सब सुना दिया। साथ ही अंबा की भी जो करतूत थी वो भी सुना दी। तब माता गंगा परशुराम जी के पास गईं और उनसे क्षमा मांगती हुई बोली, मुने, आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न करें। परशुराम जी ने कहा, तुम भीष्म को ही रोको, वो मेरी एक बात नहीं मानता, इसी से मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। तब गंगा जी पुत्र स्नेह के कारण पुनः मेरे पास आई, किंतु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इतने में ही महातपस्वी परशुराम जी रणभूमि में दिखाई दिए और उन्होंने युद्ध के लिए मुझे ललकारा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।